आप सभी को नमस्कार। और काफ़ी समय बाद इंस्टाग्राम पे मैं लाइव हूँ और मैंने सोचा कि गार्डन की अपडेट आप लोगों तक पहुँचाई जाए, तो कुछ और साथी आ जाएं। उसके बाद जो है मैं अपना एक्सपीरियंस बात करता हूँ। हम अपने एक क्लाइंट के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी। आप सभी को नमस्कार। और काफ़ी टाइम बाद मैं इंस्टाग्राम पे लाइव हूँ। यूट्यूब पे लाइव अक्सर मैं आता रहता हूँ और यहाँ पे रील्स अपलोड होती है, लेकिन हम एक क्लाइंट के यहाँ हैं मॉडल टाउन में। यहाँ पे करीब मुझे लगता है कि 3 सप्ताह 4 सप्ताह पहले यहाँ पे हमने ये वेजिटेबल गार्डन सेटअप किया था और वन साइड से मैं आप लोगों को टूर कराता हूँ। बहुत बहुत आप सभी मित्रों का स्वागत है, आप सभी मित्रों का। और बिल्कुल वेब मैं साथ में करता जा रहा हूँ। और देखिए ये 50 टावर के आसपास लगे हुए हैं। अब इसके 2-3 फ़ायदे हैं। जब भी आप कोई चीज़ थोड़े बड़े लेवल पे करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो दूसरी चीज़ आपके पास मौजूद रहती है। और बहुत नेचुरल सा ये प्रोसेस है। कोई चीज़ ख़राब हो गया, कोई चीज़ नहीं चली, तो नई चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। और आप एक दो और देखते होंगे, देखिए सभी टावर्स पे खीरा, बीन्स, ये सारे बच्चों का काम है। और बच्चों के बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ कि अगर उनका स्क्रीन टाइम आप कम करना चाहते हैं, अभी यहाँ से बच्चे गए, जल्दी ही पिंड छोड़ने को जो है तैयार नहीं होते हैं, कहीं भी जाइए। और ये उनकी पिचकारी है, इस पिचकारी से पानी खींच के ऊपर डालते रहते हैं बच्चे इन टावर्स में। और मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए, देखिए क्रीपर की सब्जियां इजीली चढ़ रही हैं। सॉइल बेस्ड गार्डनिंग है। और बड़े लेवल पे जब कोई गार्डनिंग करता है तो निश्चित रूप से आप समझिए कि उसको उसका परिणाम मिलता है। अब देखिए यहीं पे ढेर सारे सीड्स पड़े हुए हैं, कुछ में जर्मिनेट हुए हैं, कुछ में नहीं हुए हैं, कुछ में बच्चों ने थोड़ा तेज पानी दे दिया है तो टूट गया है, लेकिन बाकी जगहों पे तो हो रहा है। अगर कल्पना कीजिए कि यही 1 या 2 जगह होता तो निराशा हो जाती, आपका खुद का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो अगर वेजिटेबल गार्डनिंग को आप थोड़ा सा मतलब जस्ट एक ट्राई के तौर पे लेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं निराश होंगे। लेकिन अगर इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेंगे कि नहीं ठीक है, इसमें से कुछ हो सकता है, तो निश्चित रूप से होगा। और आप देखेंगे, आपने देखा भी है दूसरे गार्डन्स को भी बेहतर, मुझे लगता है कि 100+ के आसपास गार्डन्स हैं इस वक्त हमारे पास दिल्ली एनसीआर में, जहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, जहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कुछ जगहों पे ख़राब भी आए हैं, देखिए ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्या ख़राब आएगा। आप यहाँ पे लगाए, बैगन लगाया, नहीं हुआ, आप दूसरा प्लांट लगा दीजिए ना, दिक्कत क्या है। सिंपल सी इतनी बात है। कोई प्लांट मर गया है, कोई प्लांट ख़राब हो गया है, किसी प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है, दोबारा लगा दीजिए, दोबारा लगा दीजिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहुल जी, सैफ जी, मलकीत, दीपक ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंस्टाग्राम पे कितना प्यारा, देखिए मोरिंगा का पौधा लगा, ये मात्र जो है एक छोटा सा है, बिल्कुल आप देखिए तो 4 से 5 इंच, 4 इंच का ये पौधा था, अब धीरे धीरे ग्रो कर गया है। खास बात यह है कि अभी यहाँ से मिंट की हार्वेस्टिंग हुई है, सारे फैमिली ने मिल के, बच्चा, मैडम ने और उनकी मम्मी ने, सब ने मिल के ये पुदीने की हार्वेस्टिंग की है। अभी जस्ट शुरू हुआ है, अभी जस्ट कहानी शुरू हुई है। देखिए यहाँ प्लांट डेड हो गया था, यहाँ हमने नया प्लांट लगा दिया है। हद से हद इतना ही हो सकता है। तो आप खुद भी इंटरेस्ट दिखाइए। आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना ज़्यादा आपकी फैमिली इंटरेस्ट दिखाएगी। और जब इंटरेस्ट होने लगेगा तो निश्चित रूप से उसमें, अभी देखिए ये फ्रूटिंग की कंडीशन में धीरे धीरे आ रहे हैं। आपको पौधों की, पत्तियों की कंडीशन से आइडिया लग रहा होगा। बेहद इंटरेस्ट के साथ ये गार्डन क्रिएट किया गया है, बेहद इंटरेस्ट के साथ। तो अगर आप भी गार्डनिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा तो इंटरेस्ट आपको रखना पड़ेगा, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। बैगन में देखिए फ्लावरिंग होने लगी है और बस फ्रूटिंग अब कुछ ही समय की बात है। बिल्कुल। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन होते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आप हमें बताइए, और आपको जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का समाधान करें। मैं बार बार कहता हूं, अगर कई लोग पूछते हैं कि अच्छा एक शिमला मिर्च मैंने लगाई है, उसमें फ्रूटिंग नहीं आ रही है, अब बताइए इसका क्या जवाब दिया जाए। आप कहेंगे कि यही जवाब देना चाहिए भाई साहब, इसका कोई जवाब नहीं है। इसका यही जवाब है कि 20-25 शिमला मिर्च के पौधे लगाइए, ये प्रैक्टिकल जवाब है। हम बैठ जाएँ, एक घिया का पौधा है, नहीं हुआ, भाई साहब कई घिया के पौधे लगे हैं, देखिए यही जवाब है, यही प्रैक्टिकलिटी है। अगर एक लगा के उसको हम रिसर्च करने लग जाएं साइंस की तरह, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब तो हम खा चुके भाई साहब, तब तो हो चुका काम। आप कई लगाइए, मल्टीपल लगाइए, शुरू कीजिए। और ये टावर्स मैं बता दूं कि आप खुद भी बना सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नहीं आपको बनाना है, आप हमसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। टावर में लगाने का एक फ़ायदा ये है कि जगह कम,
सब्जियां ज़्यादा। वहीं गमले में लगाएंगे तो ये देखिए पूरी छत भर जाती है आपकी। आप यकीन कीजिएगा कि 50 टावर में यहाँ पे 300-350 पौधे लगे हैं और छत जरा भी इनकी वजह से कहीं ऑक्यूपाई नहीं हुई है। ये देखिए पूरी छत खाली है। अब क्या चाहिए, 350 आप गमले लगा के देख लीजिए तो थोड़ा जगह बचती है। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक का एक क्वेश्चन आता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का खुशी जी हैं, विकास पटेल जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के जुड़ने का। और क्वेश्चन कीजिए, देखिए वेजिटेबल गार्डनिंग शुरू कीजिए। अभिषेक सोनी जी हैं, वेजिटेबल गार्डनिंग आप लोग स्टार्ट कीजिए। जितनी ज़्यादा आप लोग वेजिटेबल गार्डनिंग करोगे, इंस्टाग्राम पे बैठिए, इंस्टाग्राम पे रील बनाइए, इसकी बनाइए ना, कुछ उपयोगी चीज़ों की रील बनाइए। हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। मैं खुद कंटेंट फील्ड से रहा हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इसमें कंटेंट बनाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप वेजिटेबल गार्डनिंग कीजिए, लोगों को भी कोई दिशा मिलेगी। नाच गाना बहुत हो गया, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कितने लोगों का क्या देखेंगे लोग। अल्टीमेटली धीरे धीरे एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है। तो कुछ नया कंटेंट बनाइए, गार्डनिंग का कुछ यूज का कंटेंट आप बनाइए और उसमें डेफिनेटली अगर अच्छे लेवल पे आप करेंगे, हमें भी आप टैग कीजिए, कोलैब कीजिए और डेफिनेटली हम भी उसको प्रमोट करेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन वेजिटेबल गार्डनिंग कीजिए एटलीस्ट। और वेजिटेबल गार्डनिंग कीजिए। गार्डनिंग करना ठीक है, लेकिन मेरा जोर रहता है कि वेजिटेबल गार्डनिंग कीजिए, ताकि जो है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बघेल जी जुड़े हुए हैं, अद्वैत, आलोक कुलकर्णी जी, आप सभी का स्वागत। और ये गार्डन कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, किस प्रकार से लग रहा है? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हैं हमें। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। नंबर देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9990089080। इस पे भी आप पूछ सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। बाकी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 9220514400, 9220514400। उस पर टीम मेंबर, कभी कभी मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, आप लोग वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ से आपको इमीडिएटली रिप्लाई आएगा। कई बार मैं नहीं रहता हूँ ऑनलाइन, लेकिन मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। आप व्हाट्सएप कीजिए किसी भी तरीके का, लेकिन क्या प्रश्न उत्तर सब चलता रहेगा। स्टार्ट कीजिए, कुछ बेजिल लगा लीजिए, कुछ शिमला मिर्च लगा लीजिए, कुछ घिया लगा लीजिए, कुछ तोरी लगा लीजिए, कुछ करेला लगा लीजिए। यकीन मानिए बड़ा मज़ा आएगा आपको। कुछ मिंट के पौधे लगा लीजिए। मुनीस जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुस्तफ़ा जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का। नरेंद्र जी, हाँ दोस्त, हाँ नीचे से लेके आइए, स्टेयर लेके आइए। और ये मेंटेन करने का काम दिल्ली एनसीआर में बहुत कम जगहों पे ये अवेलेबल है। कई शहरों से लोग बोल रहे हैं कि हमारे शहर में शुरू कीजिए, लेकिन अभी एनसीआर में सर्विसेज है। एक प्लांट ख़राब हो गया, हमारी टीम चेंज करने को तैयार है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आप खुद भी ले सकते हैं तो आप जाइए, लीजिए। कई जगहों पे आसपास नर्सरीज हैं, कापासेड़ा में नर्सरीज है। जिसका जो एड्रेस चाहिए आप लीजिए और वेजिटेबल गार्डनिंग शुरू कीजिए। पूरे परिवार के साथ आप स्टार्ट कीजिए, आपको मज़ा आएगा। अब ये लाइव मैं एंड कर रहा हूँ। बाकी आप सभी मित्रों का पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग फॉलो करते हैं, टाइम निकालते हैं। अच्छा कंटेंट बनाइए, वेजिटेबल गार्डन का कंटेंट बनाइए, आप देखिए मज़ा आएगा आपको। और इंस्टाग्राम पे भर भर के फॉलोअर भी मिलेंगे और आप एक पॉजिटिव मैसेज भी लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आप शुरू कीजिए वेजिटेबल गार्डनिंग पे कंटेंट बनाना। बहुत बंगलोर में डिलीवरी बिल्कुल है जी भाई साहब, बिल्कुल जी है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप एक बार जो है हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर कई बार मैं फ़ोन पिक करता हूँ, कई बार नहीं हो पाता, लेकिन व्हाट्सएप करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। बाकी 9220514400। और जो भी क्वेश्चन है आप चाहे खुद से बनाएं, खुद से करें, जिस भी लेवल पे करें। वेजिटेबल गार्डनिंग कीजिए, बड़े लेवल पे कीजिए। ढेर सारे पौधे लगाइए, सैकड़ों पौधे लगाइए। उसमें से 10, 20, 25, 50 पौधे फ्रूटिंग नहीं देंगे, क्या हो गया, कुछ तो देंगे, कुछ देंगे। और धीरे धीरे स्टार्ट होते होते आप क्या करेंगे कि आप मास लेवल पे प्रोडक्शन करने लगेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर 2+2 की फैमिली है, बहुत ही एक्सपीरियंस है, और आप मन लगा के गार्डनिंग करते हैं, 2+2 की फैमिली है, 2+3 मेंबर की फैमिली है, 4, 5, 6 मेंबर तक की फैमिली है, 500 प्लांट अगर आप लगा लेते हैं, जी हाँ 500 पौधे अगर आप लगा लेते हैं, तो 95% तक आपकी ग्रीन वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जी हाँ,
95% तक आपकी ग्रीन वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, लेकिन 500 प्लांट्स आपको लगाने पड़ेंगे जी। 500 प्लांट आप लगाएंगे तब जाके होगा। उसके पीछे रीजन क्या है? 500 प्लांट में 100 प्लांट भाई साहब फ्रूटिंग नहीं देंगे, 50 मर जाएंगे, 50 कम फ्रूटिंग देंगे, 50 थोड़े से कमज़ोर रहेंगे, बचे 400 प्लांट। 400 प्लांट्स में से क्या होगा कि साइकिल धीरे धीरे आएगी। एक ही तरह के तो प्लांट आप नहीं लगाएंगे, कई प्लांट थोड़ा देर में फ्रूटिंग देंगे, कई प्लांट थोड़ी जल्दी फ्रूटिंग देंगे। कुछ प्लांट को आप एक्सचेंज करते रहोगे, जैसे कुछ टावर में प्लांट खराब हो गए उसमें नए लगाओगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अब आपके पास बचे तकरीबन 300 प्लांट्स के आसपास। 300 प्लांट्स में से आप सपोज कीजिए कि आपने 40 कुछ और पौधे लगाए हैं, 40 कुछ और लगा दिए हैं, 30 पौधे आपने टमाटर के लगा दिए, 40 आपने बैंगन के लगा दिए, 40 शिमला मिर्च के लगा दिए, कुछ घिया के लगा दिए। इस तरह से 8-10 प्रकार के आप मिनिमम 25, 30, 40 पौधे अगर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी गार्डनिंग सक्सेस होती है। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। तो वेजिटेबल गार्डनिंग से रिलेटेड ये कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और ये मैंने फ्रेश तरीके से सीखा है। कोई कोर्स वोर्स, दुर्भाग्य ही है कि इस बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, इस फील्ड को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। कई लोग इसमें देखिए बिजनेस भी करना चाहते हैं। भाई साहब बिजनेस करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये छत देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर या अपने शहर का, इन सभी छतों पे आप ये लगा सकते हैं, ये टावर लगा सकते हैं, वेजिटेबल गार्डनिंग कर सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोग बोलते हैं क्यों बता रहे हैं भाई साहब, इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें हज़ारों लोग हमारे जैसे आ जाएंगे तो भी ये मार्केट की सेवा करने के लिए हम कम पड़ेंगे। तो आप भी बिजनेस कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। बहुत सारे मित्र हैं जो इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, निश्चित रूप से आप लगे रहिए, कंटेंट कुछ अच्छा बनाइए, कंटेंट अच्छा बनाइए। हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टावर मंगा के सबसे पहला स्टेप है शुरू कीजिए। जी हाँ, शुरू कीजिए, पहले उगाना शुरू कीजिए, महसूस कीजिए पौधों को, पत्तों को पानी देना। धीरे धीरे इस इकोसिस्टम में आइए। कई मित्र देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अच्छी बात है, मैं भी सुनता हूँ, हमारी टीम के पास भी ढेर सारी क्वेरीज आती हैं, लेकिन शुरू करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी बातें में कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, बड़े सपने होने चाहिए, बड़ी बातें होनी चाहिए, लेकिन छोटा मूव लीजिए। एक प्लांट लगाइए, एक प्लांट के बाद आप 10 लगाइए, 100 लगाइए, 500 प्लांट लगाइए, घर की नीड पूरी कीजिए, उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका बिजनेस बन गया। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और मेरी कोशिश रहेगी कि इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता रहूं, आपको दिखाता रहूं। ये गार्डन का 3 से 4 वीक हुआ, मंथ मान लीजिए आप, तो 1 महीने का ये पूरा अपडेट है, 1 महीने का अपडेट है। और ऑलमोस्ट 90% पौधे अच्छी कंडीशन में है, फ्रूटिंग की कंडीशन में है, फ्लावरिंग आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद बिसेन जी, चिन्मय जी, आनंद बोर्ड है भाई साहब, नाम आप लोग कम से कम इंस्टाग्राम पे ऐसा रखिए कि बोला जा सके। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फॉलो करते हैं, टाइम देते हैं, मैं बिल्कुल सिर झुका के आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। वेजिटेबल गार्डनिंग लेकिन शुरू कीजिए, वेजिटेबल गार्डनिंग शुरू कीजिए, अपने घर के लोगों को सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, ये अपने कल्चर में डालिए। जितने कल्चर में ये आपके जाएगा उतना ही स्क्रीन टाइम कम होगा, उतना ही पीस ऑफ माइंड आएगा। इसमें जब खूबसूरती ऐसी है कि इस गार्डन से आपको हिलने का मन नहीं करेगा। आपको यकीन बता रहा हूँ, कब 3 से 4 घंटा यह निकल जाएगा। मोबाइल फ़ोन से ध्यान आपका हटाकर अपनी तरफ खींचने की ताकत यही पौधे रखते हैं। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन से ध्यान हटाकर आपका ध्यान खींचने की ताकत अगर किसी एक चीज़ में है, इन पौधों में है। इन पौधों पे आपका ध्यान जाएगा, लेकिन लगाइए, मैक्सिमम लगाइए, और धीरे धीरे मिलेगा। एक पत्ता तोड़ के आप बेसिल का खाना चाहोगे, और धीरे धीरे कई सारी फ्रूटिंग आएगी, टमाटर पक जाएगा, खीरा आ जाएगी, ककड़ी आ जाएगी, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। और बड़े लेवल कीजिए। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए सर, अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग प्राइस लिस्ट है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी लिस्ट भेज देंगे, आसानी से मिल जाएगा। कई जगह की सर्विसेज भी हैं, एनसीआर में हम लोग सर्विस भी देते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नंबर देख लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको मिल जाएगा। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
और अब मैं ये लाइव एंड करता हूँ। कोशिश रहेगी आप लोग आए, प्लीज़ कुछ फ्रूटफुल कन्वर्सेशन कीजिए, पूछिए, वेजिटेबल गार्डनिंग शुरू कीजिए। 5 घंटे 6 घंटे मोबाइल में यार टाइम पास करते हैं लोग, मैक्सिमम लोग उसमें, हम और आप भी शामिल हैं। 1-2 घंटे उसी में से निकाल के इन प्लांट्स को दे देने में क्या बुराई है। अगर 1-2 घंटे बिल्कुल एमपी में सुमित जी आपको मिल जाएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश भर में हम लोग लगातार भेज रहे हैं, आपको कंपनी के अकाउंट में पेमेंट डालनी है और आसानी से देश भर में मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाई क्वालिटी मटेरियल यूज होता है और यह आराम से 30-40 साल ये कहीं नहीं जाने वाला, मजबूत क्वालिटी का मटेरियल होता है और इजीली आप इसको आगे की तरफ ग्रो कर सकते हैं। कोई भी पौधा लगा सकते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि कौन सा पौधा इसमें लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। भाई साहब, आलू, प्याज, वो भी जड़ों वाले, हरा प्याज आएगा, स्प्रिंग अनियन आएगा, हरा लहसुन आएगा, लेकिन जड़ों वाली सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो जो सब्जी का आप नाम लेंगे सब लगी हुई हैं। सेम फली, बैगन, टमाटर, पुदीना, उसके अलावा जो है और क्या क्या नाम लूँ, घिया, तोरी, ये सब कुछ लगा हुआ है। शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ऐसा नहीं कि लगेंगी। तो हर तरह का पौधा आप लोग लगा सकते हैं, लगाइए एकदम कम से कम जगह में। और इसकी ब्यूटी देख लीजिए, एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये ब्यूटी देखिए कितना प्यारा लगेगा आपकी घर की वॉल पे जब ये लगेगा। इससे बेहतरीन, इससे लग्जरी आपको कोई और खूबसूरती नहीं दिखेगी। एकदम आसानी से टाई हो जाएगा। उम्मीद है कि आप तक ये पहुंच रहा हो और इजीली हो जाएगा। आपको करना तो पड़ेगा, आपको शुरू तो करनी पड़ेगी। आपको किनारे पे बैठ के छप छप करने से आप तैराकी नहीं सीखोगे। तो थोड़ा सा आप उतरिए पानी में और उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको तैराकी भी आ जाएगी। बहुत ईजी है गार्डनिंग, बहुत आसान है। सॉइल बेस्ड गार्डनिंग है, कोई बिजली नहीं, कोई पीएच वैल्यू नहीं, कोई फैंसी चीज़ नहीं। इजी, मिट्टी में बीज डालिए, पौध डालिए और आसानी से इन चीज़ों को उगाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं एंड कर रहा हूँ। आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, ये नंबर आप लोगों के सामने दिख रहा है, आप इजीली इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। कॉल कभी नहीं उठ सकती है, लेकिन व्हाट्सएप करेंगे तो निश्चित रूप से जवाब मैं दूंगा, निश्चित रूप से जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।